नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। शाह क्यों आ रही हैं, इस पर बीजेपी के अपने दावे हैं तो अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी उम्मीदें। लेकिन शाह के दौरे से विरोधियों में खलबली जरूर बची हुई है। महागठबंधन ने शाह के दौरे के बाद महारैली करने का ऐलान कर दिया है, तो महागठबंधन के नेता शाह के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर शाह आ रही हैं तो विरोधी क्यों घबरा रहे हैं। तो सीमांचल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी कर रहा है और पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर अपनी नजर रखे हुए हैं। बीजेपी नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस से सीमांचल की सीटें छीनने में बीजेपी कामयाब होगी और सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी के नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगेगी, गौवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा, साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती जनसंख्या अनुपात पर भी बात बनेगी। तो शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। सुनिए बीजेपी नेता कितने उत्साहित हैं और क्या कह रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भाई का कार्यक्रम बना है, जो यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो रही है, जो आतंकवाद का अड्डा बन रहा है मिथिला क्षेत्र, उसको रोकने के दिशा में एक पहल है। जो अमित शाह भाई आएंगे, यहाँ को जानेंगे। यहाँ पर दरभंगा में भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी है, यहाँ आईएसआई का जाल बिछा हुआ है। सारे विषयों से हम लोगों के साथ भी बैठक उनका होगा और हम लोग भी विषय को रखेंगे। जो बिहार और जो उत्तर बिहार है उसको निश्चित रूप से बचाया जाए। सुरक्षा के महत्व दृष्टि से भी उनकी दृष्टि है। यहाँ पे वो समीक्षा करेंगे कि आखिर यह देश कैसे, इस जो बॉर्डर का इलाका है, यह कैसे सुरक्षा हो। सीमांचल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से जो है यहाँ हमारी खेती है, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उत्साहित है। पार्टी भी चुनाव यहाँ जीतते आई है, इसीलिए 2024 की तैयारी का आगाज करने के लिए और सीमावर्ती क्षेत्र में जो चीन का विस्तार वादी नीति है और जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठ का समस्या है, नेपाल के बॉर्डर का समस्या है, तो उन समस्याओं पर भी बात करें। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह है तो विरोधियों में इसे लेकर खलबली मची हुई है। सुनिए कैसे कैसे रिएक्शंस, कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है। और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है, वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं, उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए,
क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सवाल उठ रहे कि विरोधी दलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन गिरिराज सिंह के रहते हुए ये कभी भी संभव नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि धर्म के आधार पर तो भारत का बंटवारा पहले ही हो चुका है। अब शर्जिल इमाम जैसे लोग चिकन नेक को काटकर पूर्वांचल को अलग देश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके रहते यह संभव नहीं होने वाला है। जो कहते हैं कि आसाम को हम चिकन नेक को हम काट देंगे, वही लोग पूर्वांचल से लेके वहां तक गजवाए हिंद और शरिया कानून, मजहबी कानून, ये अफवाह फैला रहे हैं। इसको हमारे रहते कभी नहीं हो सकता। भारत में एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं, मैं देश और राज्य और पूर्वांचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ मजहबी छुट्टी स्कूलों में, मुसलमानों के उर्दू के स्कूलों में, मुझे मदरसों में क्यों दी जा रही है? मदरसा नहीं भी है, केवल उसका उर्दू स्कूल नाम लिखा रहता है। ये सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? क्या भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान बना देना है? 1947 में तो भारत का बंटवारा हो ही गया था धर्म के आधार पर। तो मजहब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी जदयू और आरजेडी, जो उनके संरक्षण में ये ऐसी घटना घट रही है। तो भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश ये जदयू और आरजेडी की सरकार में हो रही है, और सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं। जब तक गिरिराज जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे मजहबी कानून को हटाएंगे। क्या आजादी के बाद हिंदुओं ने अपना सारे कानून जो हमारा था, बाल विवाह, मैरिज एक्ट, सबको हमने समाहित कर दिया अपने संविधान के तहत, और आज यह मजहबी कानून, शरिया कानून, ये भारत में, बिहार में कभी शरिया कानून लागू होने नहीं देंगे। भागलपुर में जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की बेफिक्री की वजह से ही अमरेंद्र सिंह की हत्या हुई। स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा ये व्यक्ति अब कभी नहीं उठने वाला है, क्योंकि बेलगाम अपराधियों ने काल के गाल में इस शख्स को वहां पहुंचा दिया जहां से आज तक कोई कभी नहीं लौटा। मामला भागलपुर जिले के बवरगंज थाना का है, जहां बीते दिन बेखौफ बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह को मायागंज में शरेआम गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया। यादव मरवाया, अपने भगना और 2 लड़का साथ में था, और साथ में उसका दोनों भाई था। विवाद था, वो हर एक प्लॉट पर जो है रंगबाजी मांगता था मेरे पिताजी से। उस क्षेत्र का वो रंगबाज है। शिव यादव हत्याकांड में भी वो था, पुलिस ने उसको जो है छोड़ दिया। अमरेंद्र हत्याकांड में भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। मरने से पहले अमरेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए थे। हम आपको अमरेंद्र सिंह का वो बयान भी सुनाते हैं। हमारी गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं हमको। क्या बोलते हो? कहते हैं कि आप घुसिएगा तो आपका हत्या, मेरे थाना में हत्या हो जाएगा। सो मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, इसलिए बड़े अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि हम सभा कर हमको देखा जाए कि हम कितना बड़ा अपराधी हैं, जो कि थाना में घुसेंगे तो हत्या हो जाएगा।
और जो हत्या करने वाला शिव यादव में भी हत्या कराया, दुनिया जान रहा, समाज जान रहा। कारू यादव की हत्या में भी उसका नाम आया, उसको उस थाने से छोड़ दिया गया। अमरेंद्र के बेटे का कहना है कि 3 जून को घर पर फायरिंग की गई थी। इतना ही नहीं, कारू ने 10 दिन के अंदर अमरेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अमरेंद्र ने बबरगंज थाने में कारू यादव उर्फ अजीत यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शिकायत के बाद पुलिस ने कारू को उठाया तो जरूर, लेकिन कुछ ही देर में बॉन्ड भरवाकर उसे थाने से छोड़ दिया। उस शख्स ने गोलियों की बारिश कर अमरेंद्र को मौत की नींद सुला दी। अमरेंद्र की हत्या में खाकी की बड़ी लापरवाही और मनमानी सामने आई है। इस मामले में एसएसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में बबरगंज थानेदार सिकंदर यादव को सस्पेंड कर दिया है। किया गया है और हम लोग भागने के 3 रास्ते हैं और आने के, इन तीनों रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं और कुछ मैनुअल इनपुट भी मिला हुआ है। उसके आधार पर टीमें बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। सर, इंटरपुट का कहना है कि 2 माह पहले भी इस तरह की गोलीबारी की गई थी, खोखा भी उसके घर में मिला था, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई और जिसका परिणाम है। इसकी जाँच भी हम लोग करवा रहे हैं। जो बात निकल के आई है इसकी भी जाँच हम लोग करवा रहे हैं। अमरेंद्र की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश है। अमरेंद्र के बेटे मानस का कहना है कि वह थानेदार से पूछना चाहते हैं कि पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को क्यों छोड़ा। अगर पुलिस अपराधी को उस दिन नहीं छोड़ती तो आज शायद उसके पिता जिंदा होते। क्या बिहार में जान की कीमत एक अदना से लापरवाह थानेदार के सस्पेंशन के बराबर है? भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो सरेशाम एक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, तब जब उसने अपनी जान को खतरा बताया था, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि क्या सिर्फ निलंबन काफी है, क्योंकि इस घटना में एक थानेदार का निलंबन कर दिया गया है। क्या निलंबन से वापस आ जाएंगे अमरेंद्र सिंह? बड़े अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? इस पूरे घटना को लेकर पुलिस लापरवाह क्यों बनी रही? यह बड़ा सवाल। अमरेंद्र सिंह को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? और भागलपुर में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? और बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। 12 जिलों में ओबीसी +2 कन्या उच्च विद्यालय, जिसमें भोजपुर, बक्सर और कैमूर में खुलेंगे विद्यालय। स्वास्थ्य विभाग में 7,951 पदों पर बहाली होगी। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव के लिए 62.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो कैबिनेट की इस बैठक में तमाम विषयों पर मोहर लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग में 7,951 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भागलपुर में कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कारोबारी ने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, इसके बावजूद हत्या का हो जाना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। के अंदर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, सिल्क व्यवसायी की हत्या, और जिस प्रकार से कल रात में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। प्रशासन को पहले से उसने आगाह किया था कि हमको धमकियां मिल रही है, हमारे ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने नीचे से लेकर करके ऊपर के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, डीजीपी तक को अपनी गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना, यह बताता है कि भाई प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और प्रशासन का अपराधियों पर से अब कोई लगाम नहीं रहा है। बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां हाजीपुर में देर रात हुई फायरिंग के मामले में अब नया मोड़ सामने आ चुका है। पुलिस ने जांच के बाद यह कहा कि अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग नहीं की, बल्कि पूर्व पार्षद के घर को निशाना बनाकर उनके घर पर फायरिंग की गई थी। पूर्व पार्षद अजय कुमार ने नगर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज भी कराया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को मौके से 2 खोखे बरामद हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की एसडीपीओ गहनता से जांच कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है
जो देर रात की है, जहां पर अपराधियों की तरफ से फायरिंग की जाती है। हालांकि पुलिस की थ्योरी इसके पीछे ये है कि यहां पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग नहीं की गई, बल्कि पूर्व पार्षद के आवास को निशाना बनाया गया और टारगेट वही थे। कल रात में फायरिंग की घटना छोटी मुड़ी के पास में नगर थाना अंतर्गत रात 8:30 से 9 के बीच में 2-3 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। उस संदर्भ में अजय सिंह कुशवाहा हैं, जो कि वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा केस दर्ज कराया गया अज्ञात लोगों के विरुद्ध कि उनके समर्थकों में डर पैदा करने के लिए उनके घर के सामने ऐसा किया गया है। कांड दर्ज हो गया है, सभी पहलुओं पर जांच जारी है, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं हाईवे की हालत। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाला NH-27 पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश से गोपालगंज में NH-27 पर देखिए बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार यहां पर थम गई है। आए दिन वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वैशाली की है, जहां पर वैशाली में NH-122B का भी कमोबेश यही हाल है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक सड़क जो है पूरी तरह से जर्जर है, गड्ढे सड़क में बने हुए हैं और ये पहचानना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में ही सड़क है। और देखिए कैसे हिचकोले खाते हुए यहां से गाड़ियां गुजरती हैं। कई बार वाहन चालक जो है वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। छोटी वाहनों के लिए ये सबसे ज्यादा और परेशानी का सबब बनती हैं और ये हालत हाईवे की है। वैशाली के लालगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने समर्थकों से मुलाकात की और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। RCP सिंह ने इस दौरान अमित शाह के बिहार दौरे और नीतीश कुमार पर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध ली। नवादा के रजौली में लगातार बारिश से स्कूल भवन भरभरा कर गिर गया। स्कूल भवन गिरने से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और ये तस्वीर देखिए कैसे ये स्कूल भवन भरभरा कर गिर जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। गनीमत बस ये रही कि स्कूल में गांव का कोई सदस्य मौजूद नहीं था उस वक्त, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान का नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल 3 दिन से बंद था और महज 30 साल से भवन जो है बने हुए इसके 30 साल हुए और इसी 30 साल में इसकी हालत ये हो गई कि बारिश के दौरान ही भवन भरभरा कर जमीन पर आ जाता है। राहत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उस दौरान कोई मौजूद नहीं था। 3 दिन से स्कूल बंद था, नहीं तो एक बड़ा हादसा जरूर होता। छपरा के तरैया में अंचलाधिकारी के फर्जी साइन से सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। सीओ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया गया है और मौके से भारी मात्रा में फर्जी प्रमाण पत्र की बरामदगी भी की गई है। खबर के मुताबिक भगवानपुर बाजार में साइबर कैफे संचालक सीओ का डिजिटल साइन हैक कर लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा था और जिसकी जानकारी होने के बाद सीओ ने मामले की जांच शुरू की। गिरफ्तार साइबर संचालक का नाम सौरभ कुमार बताया जा रहा है, जो चांदपुरा का रहने वाला है। आज जब मैं कार्यालय में बैठकर अपना कार्यों का निष्पादन कर रही थी, उस वक्त एक पुतुल कुमारी के नाम से एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था। पुतुल कुमारी के द्वारा मेरे कार्यालय में आकर ये बात बताया गया कि ग्रामीण बैंक के पास उसरी चांदपुरा में एक दुकानदार के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट का जारी किया जा रहा है। आवेदिका के द्वारा जैसे ही बताया गया, मेरे द्वारा मेरी टीम के साथ दुकान पर छापा किया गया और छापे में हमने कई ऐसे दस्तावेज पाए जो फर्जी बनाए गए थे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।